हाय गाइज, दिस इज भूपेंद्र कुमार। नाउ इट्स योर मैथ टाइम। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हालांकि इसके हम 2 वीडियो पहले और बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लें ताकि ये वीडियो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। ये लेक्चर 3rd है। इससे पहले वाले जो लेक्चर में आपने पढ़ा था उस वीडियो में हमने आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में अच्छे से डिफाइन किया है। इसके अलावा फ्रैक्शंस का एडिशन करना सिखाया है, जिसमें हमारा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस होती थी, उनको कैसे ऐड करते थे वो हमने सीखा। इसके अलावा फिर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना हमने सीखा था। साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी किए थे हमने, है ना। तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप इससे पीछे वाली वीडियो भी ज़रूर देख लें। ये आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ है, तो शुरू करते हैं आज के लिए। सबसे पहला आपका यही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक हो गया। इस फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, किसी एक नंबर की टेबल से ये इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड होते होंगे। तो आपको बस यही करना है कि आपको ये देखना है कि ये कौन से नंबर में दोनों आते हैं, किसकी टेबल में। तो ये सबसे पहले देखते हैं 2 की टेबल में 15 आता है। जी हाँ, नहीं आता। 21 भी नहीं आता, ठीक हो गया। 3 की टेबल में क्या 15 आता है, तो 3 5 15, हाँ होता है। और 3 की टेबल में 21 भी आता है, ठीक है। तो हम इसको 3 की टेबल से डिवाइड कर लेंगे, इसके दोनों पार्ट्स, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर हम नीचे डिनोमिनेटर को जिस टेबल से डिवाइड करेंगे उसी की टेबल से, उसी नंबर की टेबल से हम उसके न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन का ऑल ओवर ये रूल होता है कि उसके डिनोमिनेटर में आप जो वर्क कर रहे हैं वही आपको उसके न्यूमरेटर में भी करना होगा, जिससे कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसलिए दोनों का, जैसे हम कर रहे थे कि नीचे अगर मल्टीप्लाई किसी का करोगे तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे अगर डिवाइड कर रहे हो तो उसी का ऊपर डिवाइड करोगे, नीचे अगर आप माइनस प्लस कर रहे हो तो ऊपर भी आपको माइनस प्लस करना होगा। ये होता है रूल्स, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो हम इसको 3 से डिवाइड कर दें 21 को, तो 3 7 जा कितना होता है 21, और 3 से ही इसको अगर डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 5 जा कितना हो जाता है 15। अब देखो 5 और 7 किसी एक टेबल में आते होंगे, तो किसी की टेबल में 5 और 7 नहीं आते हैं। तो ऐसी एक फॉर्म जब आपको मिल जाए जहाँ पे आके आपको किसी भी टेबल से फिर वो डिवाइड होना बंद हो जाए, तो वो उस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म बोली जाती है। अंडरस्टैंड ना। तो 15/21 की जो लोएस्ट फॉर्म होगी वो 5/7 होगी। समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36/18। तो देखो इसमें अब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, तो 4 से ये तो डिवाइड हो जाएगा 36, लेकिन 18 नहीं हो सकता। तो हम क्या करें, अब आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, और 6 से भी कर सकते हो ना, 6 से भी हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप कहोगे 7 से नहीं हो सकता। देखो 7 की टेबल में दोनों नहीं आते, 36 और 18 भी नहीं आते, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में सोचना होगा कि ये दोनों नंबर किसी टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जिसकी टेबल में आएंगे आप उससे डिवाइड कर सकते हो बेहिचक। तो इसके अलावा फिर आपको ये 36 के अलावा 6 से कर सकते हो, आप 6 से कर लो। तो चलो ठीक है, हम पहले आपको ये 3 से ही करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्म से ले रहे हैं। 3 से करोगे तो देखो यहाँ पे 3 था, 3 1 जा 3, और इसके बाद 6 था तो 3 2 जा 6 हो गया, ओके। नीचे देखो 18 है तो 3 6 जा कितना हो जाता है 18। अभी भी ये दोनों किसी एक की टेबल में आते होंगे, इसलिए ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोली जाएगी, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म तब होगी जब ये किसी की टेबल में आना बंद हो जाए। तो ठीक है, आगे हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया ये दोनों किसकी टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में तो आ ही रहा है ना। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो अब आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो 2/1। अब भी ये सिंपल हो सकता है, और कैसे 1 की टेबल में आ जाएंगे तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2। तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपके लिए एग्जाम्पल है, आपको करना है 42/20 वाला। तो 42/20 कैसे, देखो अब ये 2 की टेबल से भी सिंपल हो जाएगा। इसके अलावा और किस किस की टेबल में आएगा आपको ये भी चेक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चलो 2 से ही कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 4 है, 2 की टेबल में 4 कहाँ जाता है, 2 2 जा 4। फिर 1 आ गया, तो 1 कहाँ पे आता है, 2 1 जा 2। नेक्स्ट हमारा 20 का अगर काटोगे तो 2 की टेबल में 2 10 20 भी होता है। गुड। अब 21 और 10 किसी एक की टेबल में आते हैं या नहीं आते। तो अब आ गई है किसी एक की टेबल में, ये दोनों नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप कह सकते हो कि ये आपकी लोएस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब आगे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, ओके।
तो नया जो टॉपिक है हमारा वो आ गया डेसिमल्स। अब देखो डेसिमल्स में क्या होता है, किसी भी नंबर्स में आपको एक बीच में अगर पॉइंट लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब हुआ कि वो नंबर आपका डेसिमल नंबर बोला जाएगा। जैसे कि आपका ये वाला नंबर है ना, इसमें 7.3, इसको बोल सकते हैं कि 7.3, ये इस नंबर का डेसिमल नंबर बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका 58.36, तो ये भी आपका डेसिमल नंबर है। ऐसी 77.005, ये भी आपका डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर की पहचान करना बहुत ईजी है। आपको किसी भी नंबर के बीच में अगर पॉइंट दिख रहा है तो इसका मतलब वो डेसिमल नंबर है। अब हम अगर दो डेसिमल नंबर्स की कंपैरिजन करेंगे तो वो ऐसे करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे आते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में क्या होता है, आपके पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं, अब कैसे चेक करोगे इनमें कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो सेम जैसे हम पहले इंटीजर्स के बारे में या होल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, वैसा ही है भी है। बस आपको चेक करना है कि डेसिमल से पहले क्या है। इस वाले नंबर में डेसिमल से पहले 4 है और इस वाले नंबर में डेसिमल से पहले 3 है। तो आप कह सकते हो कि 4 ज़्यादा होता है 3 ज़्यादा होता है। हाँ, सबको पता होगा कि 4 3 से ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा होगा, यानी कि इसमें 4/3 ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट की बात करो तो 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस वाले में आप क्या करोगे, 16.5 है या 18.5 है, तो आप डेसिमल को भूल जाइए, आप नॉर्मली जनरली अपने मन में लेके आइए कि 16 ज़्यादा हो सकता है या 18 ज़्यादा हो सकता है। तो आप बोल सकते हो 18 ज़्यादा हो सकता है, तो दिस इज ग्रेटर। ठीक है, ईजी है बहुत। आपके लिए एक और है 5.06 है या 3.16 है, तो इन दोनों में आप कह सकते हो कि सर 5 ज़्यादा होगा, तो 5 हम कह सकते हैं ज़्यादा होगा, तो ये वाला नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। सिंपल है पहचान करना। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको देखोगे कि डेसिमल से पहले दोनों सेम नंबर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल से पहले 0 है और यहाँ भी डेसिमल से पहले 0 है। अब पता करना थोड़ा मुश्किल हुआ, तो ठीक है डेसिमल के बाद वाले जस्ट देख लो। तो डेसिमल के जस्ट बाद में इस वाले नंबर में 0 है और इसमें देखो इस वाले में डेसिमल के जस्ट बाद कितना है, 1 है। तो अब आप पता कर सकते हो कि 0 ज़्यादा होता है या 1 ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऑफकोर्स 1 ही ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला नंबर ज़्यादा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चेक करेंगे तो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सेम वही तरीका हम यूज करेंगे जैसा आज तक मल्टीप्लिकेशन में करते आए हैं। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0.2 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे 6 है। तो 2 की जब 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अब डेसिमल जो है उसका क्या करेंगे, उसका वही करना है कि यहाँ पे देखो 0.2 यानी कि एक नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है ना, 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 1.2। दिस इज योर आंसर। ईजी है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट आपका जो है वो है यहाँ पे हो गया 1.2 मल्टीप्लाई 1.0। तो आप कुछ मत करो, सीधे सीधे सोच लो कि ये आपका 12 है और ये आपका 10 है। तो 12 की जब 10 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 12 10 जा होता है 120 होता है। ठीक है, अब आपका डेसिमल के बारे में देख लो। यहाँ देखो 0, यहाँ पॉइंट आपका 1 के बाद है और यहाँ पॉइंट आपका 1 के बाद है। तो यहाँ पे 1 और 1 2 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, 1 और 1 2 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.20। गुड गुड। अब आके हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका 100 1000 10 10,000 इससे सबसे मल्टीप्लाई कराएं तो कैसे कराते हैं डेसिमल नंबर्स की, और ज़्यादा इजी है। तो कैसे इजी होगा देखते हैं। यहाँ देखो आपका आता है 3.66 मल्टीप्लाई 100। ठीक, इसको क्या करेंगे, आप कुछ मत करो, जैसे हम पहले 100 की मल्टीप्लाई कराते थे, जैसे यहाँ देखो आपका 3.66 है ना, तो 3.66 के 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 366 और साथ में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। सिंपल फॉर्म यही तो थी, जितने जीरो होते हैं उतने जीरो आगे हम उसको पुट कर लेते हैं। अब आपका देखो यहाँ पे जैसे पिछले वाला रूल था, यहाँ 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा हुआ है, तो आप इस वाले जो आंसर आपको मिला ना उसमें भी 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा लो। तो यहाँ देखो 1 और 2, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये आपका डेसिमल हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो 366.00। गुड। नेक्स्ट आपका देखते हैं 567.39 इंटू
यहाँ पे आपका जो हम डिवाइड करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वो 1000 से करा रहे हैं, 10,000 से करा रहे हैं, ठीक है। अब इन 10,000 में कैसे कराएंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें उतने जीरो लगा लो नंबर में जितने आपके इसमें दिए हुए हैं। तो 5 6 7 3 9 1 2 3 और फिर यहाँ पे हमारे लग गए, ठीक। अब डेसिमल आप क्या करोगे, 2 के बाद डेसिमल लगाना होगा, तो यहाँ पे 2 डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल यहाँ पे इस वाली जगह पे पुट हो जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 5673900.00, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। अब डिवीजन के बारे में देखते हैं, डिवीजन कैसे करेंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में आप सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम देखो फ्रैक्शंस में डेसिमल्स करते थे। तो इसमें क्या होगा, आपका 0.6 है, चेंज कर लो। अगर आपको चेंज करना है तो क्या होगा, देखो 0.6 कहीं पे हमारा अगर दिया होता है 0.6, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, इसका ये डेसिमल हटाएंगे, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं 1 लिख के जितने डिजिट पीछे होते हैं डेसिमल के उतने जीरो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है यानी कि सिर्फ 6 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक जीरो लगा लेंगे। तो ये फ्रैक्शन जो बनेगी हमारी वो हो जाएगी 6/10। तो यहाँ पे हम ये वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेसिमल वाले नंबर को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 6/10। अब इसके बाद में देखो फ्रैक्शन और होल नंबर की हम अगर डिवाइड करते थे तो यहाँ डिवाइड बाई 3, तो अब इसकी तुम डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, देखो 6/10, पहले वाला फ्रैक्शन नंबर ऐसे ही रहता है, पीछे वाला जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो पढ़ा हमने। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यानी कि 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 1/3, है ना। अब क्या हुआ, अब तो ये सिंपली मल्टीप्लाई तो बचा, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 3 से इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 3 2 जाएगा 6। अब यहाँ बचा ओनली 2, यहाँ बचा 1, तो 2 1 जा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 10। दिस इज योर आंसर। लेकिन आप चाहो तो इसको सिंपल फॉर्म में भी ले आओगे, तो कैसे ले आओगे, 2 1 जा 2, क्योंकि ये 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 5 जा 10, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/5। सो इजी। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि एक बार अगर आपको सही से इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल देखते हैं, 3.2 डिवाइड बाई 1.6, तो आपको ले लेंगे 3.2 डिवाइड बाई 1.6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर दिए हैं इनको आप फ्रैक्शंस में चेंज कर लो। तो 3 पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे देखो 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगा, तो ये जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 32/10। ऐसे ये वाली फ्रैक्शन पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे भी 1 जीरो हो जाएगा। तो आपकी ये दोनों फ्रैक्शन है वो 32/10 और डिवाइड बाई 16/10, ये हुआ। अब कैसे करेंगे डिवाइड, अब इस दोनों को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पहले वाली फ्रैक्शन तो 32/10 ही रहेगी, ठीक है। दूसरी वाली फ्रैक्शन में जो जहाँ पे डिवाइड का साइन है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई साइन कर लेंगे, और जो 6/10 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी 10/6। गुड। अब इसको कैंसिल कैसे करोगे, इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये दोनों जो है हमारे वो किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 16/3। दिस इज योर आंसर। हो गया ना, गुड। अब बात करते हैं अगर हम डिवाइड करें किसी 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सेम यही तरीका। ये वाली में 1/1.4 है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लेंगे और डिवाइड बाई हमारे पास ऑलरेडी 10 है ही, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका डिवाइड, तो यहाँ पे 14/10 और डिवाइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हटा के 1/10 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो हो गए आपके, यहाँ पे एक और एक 2 जीरो, तो यहाँ मान लेते हैं कि हम 14/100 ही तो होगा। अब आप क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए 14/100 को हम क्या करते हैं, देखो 14/100 को हम सॉल्व करेंगे, तो इसके जो 2 जीरो है ना, जैसे हम अभी ऊपर क्या करते थे, एक पॉइंट हटा के जितने डिजिट होते थे नीचे जीरो बढ़ा लेते थे, ऐसे ही इसका उल्टा होगा, नीचे जितने जीरो हैं पॉइंट उसके ऊपर उतने ही डिजिट के बाद लगेगा, यानी कि 2 जीरो हैं तो पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी कि आपका ऊपर 14 है तो 1 और 2 यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो आपको अब आगे से कर, ये बहुत सिंपल था, मुझे ये इसलिए किया ताकि आपको करके पता चल जाए कि कैसे करके इसकी डिवाइड होती है। तो जीरो या 100 या 1000 या 10,000 वाला कितना भी हो, आप नीचे जीरो काउंट कर लेंगे और ऊपर जो नंबर दिया आपका नंबरेटर का उसके आगे उतनी डिजिट के बाद आप डेसिमल को आगे बढ़ा लोगे, ठीक है। जैसे आपका फोर्थ वाला एग्जाम्पल दिया है, इस फोर्थ वाले एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, 10.9 दिया है, ठीक है,
लेकिन इसमें देखो यहाँ पे कितने जीरो लगे, यहाँ पे 3 जीरो लगे हुए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो आपको डेसिमल दिख रहा है ना, ये 3 आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इस साइड में आ जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे 3 आगे करोगे तो देखो यहाँ 109 ऑलरेडी था, अब यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ आएगा, ठीक है। एक यहाँ आ गया, 2 एक की जरूरत और पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो अब कहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और पॉइंट के आगे भी एक जीरो लगा लेंगे, ये अपनी तरफ से कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 0.0109 हो गया ना, ये आंसर हो जाएगा। समझ भी गए होगे, जितने जीरो पीछे होंगे वो किसी नंबरेटर में नीचे वाले जीरो ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो नंबरेटर में लेफ्ट साइड में उतना ही आपका जो डेसिमल है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डेसिमल राइट साइड में जाता है, और अगर डिवाइड होता है तो डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है, ठीक है ना। ओके, आप अच्छे से समझ गए होगे। तो लगभग इस चैप्टर का अब सारा कुछ कवर हो चुका है। आगे से अब हम नया चैप्टर 3 पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा उसकी रिविजन्स जो है वो करते रहो, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, और साथ में आज का होमवर्क भी कर लेना। ओके, बाय।